मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। तो प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है एक, देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंच ते ऊंच हैं, सिद्ध कर बताते हैं। तो परमपिता परमात्मा जो ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ भगवान है तो हम उन्हें ऊंचा मानते हैं। मनुष्य भी ये कहते हैं कि ऊंचा तो ऊंचा परमात्मा है, लेकिन परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा ऊंचे से ऊंचे हैं क्योंकि वो विश्व का, मेरे बच्चे जो है वो विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। तो बाबा कहते हैं अगर कुछ भी तुम्हें अगर कुछ भी मतलब बाबा जो ज्ञान देते हैं इस ज्ञान को अगर हम समझ नहीं पाते, हमारे मन में अगर कोई संशय रहता है तो हमें बड़ों से जो भी निमित्त भाई बहन है उनसे हमें पूछना चाहिए ताकि मन में हमारी कोई उदासी या फिर बेचैनी ना हो। दुनिया वाले तो नहीं जानती कि दुनिया क्या है और वैकुंठ क्या है, तो बाबा ने हमें उसका अर्थ बताया है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तो यहाँ पर कोई कितने भी नवाब मुगल आदि कोई कितने भी धनवान क्यों ना हो, ओला अमेरिका वाले तो कितने पैसे वाले हैं, तो बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण जैसे मतलब उतने धनवान तो वो हो ही नहीं सकते। भले वो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं लेकिन सतयुग में तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस रहते हैं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। तो हम आत्माओं का ही हीरो हीरोइन का पार्ट है और हम डायमंड बनते हैं। बाबा जो ये ज्ञान हमें सुनाते हैं तो इस ज्ञान से हमारे आत्मा में जो विकारों की जो खाद है, इस ज्ञान से वो विकारों की खाद निकालते हैं बाबा और हमारी आत्मा को सच्चा 24 कैरेट सोना बनाते हैं। मतलब इस ज्ञान से ही हम आत्माएं डायमंड बनते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान खुद बैठ हमें समझाते हैं। हमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने हमें चुना है, तो इस बात के लिए भी हमें खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाती है कि आकर हेल को हेवन बनाओ, हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना, तो हमारा ये जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि बाबा कहते तुम विश्व की सर्विस करते हो। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है वो ज्ञान हम दूसरों को भी देते हैं और हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है, हमारी भावनाओं में, संकल्पों में, एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या द्वेष मन में नहीं रखते हैं। तो हमने भी बाबा को पुकारा था क्योंकि ये नर्क था, तो इस नर्क को बदलकर फिर स्वर्ग में बदलाना, मतलब हमें दुखी दुनिया से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में लेकर जाना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। तो बाबा
हमें चक्र याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे स्वर्ग में थे, अभी तुम नर्क में हो, अभी तुम्हें फिर से स्वर्ग में जाना है। जब हेल शुरू मतलब जब द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग स्टार्ट होता है, जब दुख स्टार्ट होता है, तो जब स्वर्ग की जो बातें हैं उन बातों को हम आत्माएं भूल जाते हैं। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। ड्रामा का चक्र है, घूमता रहता ही है, तो ये फिर भी होगा, मतलब ये होगा, हेल से हेवन, हेवन से हेल। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप वेद पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। बाबा बार बार बच्चों को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी दिल में कोई शंका हो, कोई अगर संशय हो तो तुम पूछो, जिससे तुम्हारे मन में खुशी नहीं रहती है। अगर तुम्हारे मन में खुशी नहीं रहती है तो उसका एक कारण है कि तुम देह भान में आ जाते हो। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, और हमारे जो 7 गुण हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर, तो हमें किसी से कुछ भी हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ हम आत्माओं के अंदर है। लेकिन जब देह भान में हम आते हैं तो हमें औरों से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और बाबा दूसरी बात बाबा बताते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन बाबा हम बच्चों को विश्व के मालिक बनाते हैं। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानों को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाबा क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रलय कर इस पुरानी दुनिया को नष्ट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को ही नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं और हम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नून है। पतित दुनिया में भी मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ, तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। तो बाबा कहते पतित दुनिया में मुझे बुलाते हैं, क्योंकि बाबा पारसनाथ है, पत्थर बुद्धि वालों को भी पारस बना देता है। तो बाबा पारसनाथ आते हैं, हम बच्चों को भी पारसनाथ बनाते हैं, और बच्चे खुद पारसपुरी में जब आ जाते हैं तब हम बाबा को वहां पर बुलाते भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां पर क्या तुम मुझे बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई, न याद करते हैं न बुलाते हैं। तो जब हमें दुख होता है तभी हम बाबा को याद करते हैं। दुनिया वाले भी जब उन्हें दुख होता है तब वो भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं पति दुनिया में मुझे याद करते हैं, सुख में तो कोई मुझे याद करता नहीं है। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं, पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, प्यूरिटी है फर्स्ट। तो इस ज्ञान में सबसे ज्यादा महत्व अगर बाबा ने किसको दिया है तो वो है प्यूरिटी को दिया है। तो हमारी प्यूरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का ये ज्ञान, पवित्र बुद्धि ही इस ज्ञान को धारण कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी प्यूरिटी की धारणा अच्छी होनी चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है, कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। ये हमारा अंतिम जन्म है, तो जितना हम इस जन्म का फायदा उठा सकते हैं उतना हमें उठा लेना है। बाबा को याद करना है, सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले इससे विनाश हुआ था और अब भी होगा। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी,
उसमें कोई तुक्का लगाए तो परी बन जाए, वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर। क्या कहते हैं कि मानसरोवर में परियां रहती थी, अगर उसमें कोई डुबकी लगाए तो परी बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में वो ज्ञान मानसरोवर ये है। यहाँ पर जो आते हैं बाबा के बनते हैं, बाबा का ज्ञान मतलब सुनने के साथ साथ समझकर धारण भी करते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो, शोभनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, तो यहाँ पर पांडवों को महावीर कहा जाता है कि सभी धारणाओं को पालन करते हैं। तो पांडवों को शिव मतलब जो माताएं होती है उन्हें शक्तियां कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारी में जो पांडव होते हैं जो महावीर उन्हें महावीर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में उन्होंने आपके ही यादगार में आपके बड़े बड़े चित्र गुफाएं आदि बैठ दिखाए, मतलब आपका ही चित्र उसमें दिखाया हुआ है। तो कितना पैसा वो वहां पर बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। सतयुग में जो भारत सुख शांति समृद्धि से भरपूर था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, संपन्न था, तो वो आज का जो भारत है उस मायने में कितना कंगाल हो चुका है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तो अब हमें भी बाबा को याद करना है। तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो हम श्री कृष्ण जैसे बनेंगे, मतलब बाबा शक्तियों का सागर है और जिससे हम याद करते हैं उनके मन की स्थिति के साथ, उनके मन जैसे उनकी मन की स्थिति होती है उसी अनुसार हमारे मन की स्थिति बनती है। इसलिए जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का भंडार है, तो उनकी जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। ये हमें भी करना है और हमें औरों को भी ये बात बतानी है। तुम बच्चों को कितनी खुशी देनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत यानी सेवा में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें खुशी तो हमें रहनी चाहिए, लेकिन हम अपार खुशी में तब रह सकते हैं जब हम दूसरों की खिदमत और सेवा करते हैं। एक तो है जब हम बाबा को याद करते हैं तब हमारे पाप कम हो जाते हैं, और दूसरा जब हम पुण्य कमाते हैं तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है और पाप का खाता कम हो जाता है। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तो बाबा कह रहे कि मुख्य धारणा है, तो बाबा ने पहले हमें कहा कि हमारी प्यूरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। तो इस ज्ञान को धारण करना है तो हमारी बुद्धि प्योर होनी चाहिए। और बाबा कह रहे कि तुम्हारी धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो और खान पान सुंदर हो। चलन माना हमारी दृष्टि बुद्धि संकल्प भावना हमारी शुद्ध और प्योर हो, और खान पान सात्विक हमारा खान पान होना चाहिए, क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खान पान सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। तो जो हम स्थूल सेवा भी कर सकते हैं, जितना हम दूसरों को सहयोग कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं, और सूक्ष्म सेवा उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं, शुभ चिंतक बन सकते हैं। कोई भी आए उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। अगर बाबा ने हमें ज्ञान न दिया होता तो हमें भी ये कुछ पता नहीं होता, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि विष्णु और ब्रह्मा ये एक ही आत्मा है। सतयुग में जो आत्मा विष्णु मतलब अपने पहले जन्म में वो विष्णु बनती है और अपने अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, और फिर ब्रह्मा से पुरुषार्थ करती है विष्णु बनने का। तो वो एक ही है, ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु। फिर दिखाते हैं कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। तो अभी इस कलयुग में परमपिता परमात्मा जब उनके ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं
तो वो सभी वेद शास्त्र आदि पुराणों का सार हम आत्माओं को, हम बच्चों को सुनाते हैं। इसलिए दुनिया वालों ने ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हुए हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। बिना साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। ब्रह्मा बाबा जो उनके अंतिम शरीर में, मतलब उनके अंतिम जन्म में जो दादा लेख रहे थे, वो हीरो के व्यापारी थे, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं थी। राज ठाट से, वो राजा ही ठाट से वो रहते थे। लेकिन जब बाबा ने उन्हें साक्षात्कार कराया कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है और फिर तुम ही विष्णु बनने वाले हो, तो फिर उन्होंने, मतलब उनका एक सेकंड में उन्होंने निश्चय कर लिया और अपना सब कुछ बाबा के यज्ञ में उन्होंने स्वाहा कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा हमें जो ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, वो व्यापार लौकिक व्यापार के आगे कुछ भी नहीं है। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। हमारे पाठ में, ब्रह्मा बाबा के पाठ में, वैसे तो हर एक का पाठ अपना अपना अलग है, तो वैसे बाबा कह रहे कि तुम्हारे पाठ में, ब्रह्मा बाबा के पाठ में भी फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्हों को पट्टरानी बनाने। मतलब बाबा सब कुछ कितना अच्छे से क्लियर करते हैं हमें। कहते कि श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? तो पट्टरानी बनाने के लिए। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भट्टी बनी थी, इसलिए जो यज्ञ की आदि की बात है कि जो भी भाई बहने थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो यज्ञ में आई थी। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। तो बाबा कहते हैं कि भट्टी बनी, लेकिन भट्टी क्यों बनी? हम बच्चों को स्वर्ग की महाराजा महारानी बनाने के लिए बनी। सो अब तुम समझते हो, भगाने की बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। तो बाबा कहते हैं कि कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, तो ये ड्रामा है, ये तो गुनाही है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, क्योंकि बाबा का पाठ ही कलयुगी बनी, कलयुगी दुनिया को बदलकर फिर से सतयुग बनाना। और बाबा ने आकर फिर हमें अपना 84 जन्मों का हिसाब भी बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो कालों का काल हूँ, और हम आत्माएं जब सतयुग में जाते हैं तो वहां पर अकाल मृत्यु वहां पर होती नहीं है। तो अगर हमें सतयुग में जाना है तो वहां पर, मतलब अमरलोक, अकाल मृत्यु वहां पर किसी की होती नहीं है, तो हम जाते हैं अमरलोक में। तो अमरलोक में हमें जाना है, उच्च पद पाना है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं एक तो तुम्हें पवित्र बनना है और दूसरा फिर दैवी गुण धारण करना है। अपना रोज पोता में रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। तो बाबा कहते हैं तुम अपना पोता में रखो, चेक करो कि रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है और मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रत्न। कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। हर कोई आकर ये ज्ञान सुनकर समझकर औरों को तो नहीं समझा सकता है, मतलब हर एक का ये पाठ नहीं। इसलिए बाबा कहते कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। बाबा जो ज्ञान देते हैं इन ज्ञान रत्नों से। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर हम आते हैं, कहते हैं कि 21 जन्म के लिए हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। लेकिन बाबा आज बताते हैं कि 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मपति बनते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं।
तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। बाबा कहते हैं कि मैं कितना साधारण हूँ और तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बाबा भी साधारण, इसलिए बाबा के बच्चे भी बहुत साधारण रहते हैं। हमने ही बाबा को बुलाया था कि पतित पावन आओ और आकर हमें पावन दुनिया में लेकर चलो। तो पावन दुनिया में हमें जाना है तो पहले पावन खुद को बनाना है। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। तो शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं है, वह तो आत्माओं का झाड़ है। मतलब शांति धाम में सभी आत्माएं अपने शांत स्वरूप में वहां पर रहती है, वहां पर कोई संकल्प आत्मा में नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि वह तो आत्माओं का झाड़ है, बाकी सूक्ष्मतम की तो कोई बात नहीं। और बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह अब हम जान चुके, इसका नॉलेज बाबा ने हम आत्माओं को दिया हुआ है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का घराना था, तो एक वैसे मतलब ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण, नहीं, वृद्धि तो उसमें होती है। एक आता है शरीर छोड़ता है फिर दूसरा शरीर धारण करता है, वहां पर ऐसे सतयुग में 8 गद्दियां लक्ष्मी नारायण की चलती है। फिर द्वापर में वही पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। दुनिया वाले मनुष्यों को क्या कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है, बाबा ने भी हमें ये ज्ञान दिया है कि बाबा का नाम भी है, उनका घर भी है, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, ये भी बाबा हमें बताते हैं। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभलना है, यहाँ तो सब रह न सके। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, और भगवान कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे मेरे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो तुम्हें फिर मेरी राय पर भी चलना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार भी संभलना है, यहाँ तो सब रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, मतलब मधुबन में तो सब रह नहीं सकते, सेंटर पर भी सब रह नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, वहां पर रहकर ही तुम्हें पवित्रता की धारणा करनी है। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। तो मधुबन में जब बाबा मिलन होता है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि कितनी भीड़ होती है। और बाबा दुनिया वालों का भी उदाहरण देते हैं कि वहां पर किसी महात्मा का दर्शन करना होता है तो वहां पर भी बहुत भीड़ होती है। अगर दर्शन नहीं होता है तो वो गाली भी देने लग पड़ते हैं। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो तो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारण कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां की वहां रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप तो बच्चों का है, तो बाबा हम बच्चों का है, तो बाबा हम बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो कोई बच्चे जो ज्ञान को सुनते भी है लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वहां के हो जाते हैं। खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। फिर जब मुरली आती है, मुरली जब सुबह होती है तो फिर मुरली के टाइम वो फिर मुरली में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट हो नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। तो हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। मतलब जब शाम होती है, रात को सोने से पहले या फिर शाम को जब भी हम एकांत में देखते हैं तो दिन में हमने बाबा को कितना बार याद किया, ये हमें देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, लेकिन वो प्राचीन योग कौन सा है ये कोई नहीं जानते थे।
जब बाबा आए तो बाबा ने हमें भारत का ये योग मतलब राजयोग जिससे हम राजा बनते हैं वो योग बाबा ने हमें समझाया है। लेकिन दुनिया वाले अलग अलग विदेशी भारत में आते हैं क्योंकि भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। तो अगर कोई भी बात, आज बाबा बार बार ये समझा रहे हैं कि अगर कोई बात हम नहीं समझते तो हमें बाबा से उस बात को पूछना चाहिए। कोई ना कोई बाबा एक तो टचिंग देंगे या फिर जो भी निमित्त है उनसे हमें उस बात को पूछना है। फिर आगे कह रहे बाबा कि पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने हमें पूरा ये ज्ञान दिया और बाबा कहते हैं अब कि यह है कांटों का जंगल जिसमें काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। गीता पढ़ते हैं, गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन समझते नहीं। ब्रह्मा बाबा ने भी गीता पढ़ी क्योंकि समझते थे कि गीता का बहुत महात्मा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी है, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते भी है, बाबा बाबा करते भी है कि बाबा हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं कहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है तो फिर बाबा को फारकती दे देते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। तो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है कि पतियों का पति और गुरुओं का गुरु एक ही है। लेकिन बाबा ने भी वह समझाया, लेकिन बाबा ने उसमें एक ऐड कर दिया है कि वो हमारा फादर है। जो गुरुओं का गुरु है, जो पतियों का पति है, वो हमारा बाप है। तो हम अपनी जो भी बात है हम दिल खोल के उनके साथ मतलब शेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी बात है हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं बाबा किसी को बता सकता है, नहीं हम बाबा को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी बाबा किसी न किसी थ्रू बाइक को टचिंग देंगे या फिर किसी को प्रेरणा देकर हमारी उस बात का बाबा हमें सोल्यूशन भी देता है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। तो ज्ञान का सागर जो पतित पावन है, जो हमें रोज ज्ञान देते हैं। तो बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हमने कल्प कल्प आपसे वर्षा लिया था और इस कल्प में भी हम बाप से वर्षा लेंगे। मुख्य है ही अल्प, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। स्थूल सूक्ष्म खिदमत यानी सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें स्थूल भी सेवा करनी है और सूक्ष्म में भी सेवा करनी है। अगर हम सेवा करेंगे तो खुशी का अनुभव भी हमें होगा। दूसरी बात, चलन और खान पान में भी हमें बहुत रॉयल्टी रखनी है। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता में देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। तो अमरलोक में उच्च पद पाना है तो पवित्र बनने के साथ साथ हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल भी रखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की चेक करना है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई भी हम कर रहे हैं या फिर नहीं। वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभव के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है।
तो हम बाबा को याद करते हैं। याद द्वारा हमें जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूतियों को हमें बढ़ाते चलना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि अभी का जो समय है वो विशेष समय और खुद पर भी हमें अटेंशन देना है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में रहने वाले हैं यह अनुभव हो। जैसे पवित्रता और शांति के वातावरण की भासना आती है, मतलब वहाँ के वाइब्रेशंस हम देखते हैं कि जब बाबा का सेंटर होता है, बाबा का जो भी कमरा होता है, वहाँ के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कितने प्योर होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वैसे ही श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। ज्ञान का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का भी प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए रहो, याद की यात्रा के अनुभव की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर लेना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना माना जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, हमारी बुद्धि क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, तो बहुत सारी चीजें मतलब हमें क्लियर होती है। तो ऐसा लगता है कि जो भी हम संकल्प लेते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस सिद्धि को हमें स्वीकार करना नहीं, मतलब बताना नहीं है कि मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ऐसे करती हूँ, ऐसी सोचती हूँ तो वैसा हो जाता है। सिद्धि को स्वीकार कर लेना माना भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। जो कुछ भी दिया, सिद्धि भी दी तो भी बाबा ने दी, और बाबा ने दी तो अच्छे कार्य में ही उसका उपयोग करना है। बस वो मेरी हो और मैं उसके अनुसार मतलब मैं उसे यूज करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभव द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो हम बाबा के बच्चे जितना जितना हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे, हमारे संकल्पों में शक्ति होंगी, तो हमारी शक्तिशाली सेवा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देगा। और जो भी बाबा के बच्चे अभी बने नहीं हैं, तो हमारे वो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा शक्तिशाली सेवा का हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे उसके अनुसार बाबा के बच्चे मतलब उन्हें ऐसा साक्षात्कार होगा कि कोई हमें बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा या फिर कोई शुभ संकल्प द्वारा कोई हमें बुला रहे हैं, और वो फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। जैसे शुरू में हुआ था वैसे फिर अंत में भी ऐसे ही होगा। अच्छा, ओम शांति।